नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। आज महाराष्ट्र में तो ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए नए नियम जारी किए हैं। डोमेस्टिक सफर को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं, जिसके मुताबिक देश के अंदर हवाई सफर करने वाले यात्रियों को अब कोरोना के दोनों टीके लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर दोनों टीके नहीं लगवाए हैं तो 72 घंटों के अंदर यात्री को आरटीपीसीआर टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट जरूर दिखाना होगा। वहीं दक्षिण अफ्रीका, बोस्टवाना और जिम्बाब्वे से आने वाले यात्रियों को हाई रिस्क यात्रियों की कैटेगरी में रखा गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच घरेलू यात्राओं के लिए संशोधित दिशा निर्देश राज्य सरकार अगले कुछ दिनों में जारी करेगी। दरअसल केंद्र सरकार ने एक दिन पहले राज्यों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी के मुताबिक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वहीं महाराष्ट्र ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से दिशा निर्देशों के तहत जोखिम वाले देशों से राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिनों का होम क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में यात्रियों की आगमन के दूसरे, चौथे और 7वें दिन आरटीपीसीआर जांच की जाएगी। ओमिक्रॉन वायरस की वजह से महाराष्ट्र में डर का माहौल बढ़ता जा रहा है और इसी बीच विदेश से महाराष्ट्र में आए 31 यात्री की वजह से खतरा बढ़ता जा रहा है, जिनमें से 20 लोगों को संपर्क किया गया है। बाकी शेष 11 लोग बचे हुए हैं, जिनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि 31 में से 5 लोग औरंगाबाद आए हैं, जिनमें से 4 से संपर्क हो चुका है, 1 से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसके चलते अब एयरपोर्ट पर भी कोविड नियमों को लेकर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि इस वायरस के फैलने में रोकथाम हो सके। वह मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को महाराष्ट्र सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। परमबीर सिंह पर निलंबन की तामील करने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे की ओर से महाराष्ट्र के डीजीपी को आदेश भेज दिए गए हैं। बता दें कि अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने सिंह के निलंबन की फाइल को मंजूरी दे दी। परमबीर सिंह पर अनुशासनहीनता और अन्य मामलों को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि परमबीर सिंह खुद के खिलाफ दर्ज जबरन वसूली के 2 मामलों को बयान देने के लिए सीआईडी के सामने पेश हुए थे। ममता बनर्जी और शरद पवार से मुलाकात को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि दोनों के बीच मुलाकात काफी अहम है। मौजूदा बीजेपी की सरकार पर हमला बोलते हुए संजय राउत ने कहा कि केंद्र की ओर से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी सरकार के कार्यकाल में केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा काम में रुकावटें डाली जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे वक्त में जब केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है तो लंबी लड़ाई की तैयारी करनी जरूरी है। और मैं खुद स्वयं ममता जी से जाकर मिलकर बातचीत हो गई हमारी, और बहुत ही अच्छी बातचीत रही, पॉलिटिकल बातचीत रही। उद्धव जी ने बाला साहब ठाकरे जी को याद किया, उद्धव जी को शुभकामनाएं दी, और बंगाल और महाराष्ट्र जय मराठा जय बांग्ला का नारा दिया। ये दोनों प्रदेश हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले प्रदेश है और ना कभी झुकेंगे ना घुटने टेकेंगे। हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। इस प्रकार की शुभकामनाएं हमने एक दूसरे को दी है। कांग्रेस को छोड़कर देश में नया अलायंस बनाने में जुटी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता को राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार का समर्थन मिला है। महाराष्ट्र विधानसभा के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने दावा करते हुए कहा कि ममता बनर्जी हाल ही में मुंबई दौरे पर सत्ताधारी नेताओं से मुलाकात की। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई राजनीतिक मुद्दों पर भी अपना पक्ष रखा। कुल मिलाकर एक बात तो इससे स्पष्ट हो गई कि सभी लोग ये मानते हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी चुनकर आने वाली है, मोदी जी चुनकर आने वाले हैं, और इसलिए सबको एक साथ मिलकर कोई ना कोई स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। इसकी स्ट्रेटेजी वो बना रहे। साथ साथ वो ये भी मानते हैं कि कांग्रेस ये श्रिंक होने वाली पार्टी है,
और इसलिए कांग्रेस को छोड़कर ये अलायंस हमको तैयार करना पड़ेगा, ऐसा उनका मानना है। जबकि कांग्रेस ये कह रही है कि भाई हमको साथ लिए सिवा ये हो नहीं सकता। तो पहले आपस में तय। वहीं टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने मुंबई दौरे के दौरान शिवसेना और एनसीपी के नेताओं से मुलाकात की है। हालांकि इस दौरान राष्ट्रगान को लेकर ममता बनर्जी के साथ एक विवाद भी जुड़ गया है। बीजेपी नेता विवेकानंद गुप्ता ने ममता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कथित तौर पर बैठने की स्थिति में राष्ट्रगान गाया और फिर अचानक 4 या 5 छंदों के बाद रुक गईं और अचानक इसे बीच में ही रोककर वहां से चली गईं। उन्होंने राष्ट्रगान के प्रति पूर्ण अनादर दिखाया है, इसलिए पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई करे, ऐसी मांग बीजेपी की ओर से की गई है। वह एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने इस विषय में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सवाल किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्वरा भास्कर ने ममता बनर्जी से देशद्रोह कानून और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का इस्तेमाल करने पर सवाल किया है। स्वरा ने कहा कि एक राज्य है जो यूएपीए और देशद्रोह के आरोपों को भगवान से प्रसाद की तरह बांट रहा है। आर्टिस्ट को आज कहानी कहने के लिए बहुत विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते कई आर्टिस्ट का करियर जोखिम में है और उनको घर चलाना मुश्किल हो रहा है। वहीं स्वरा की बात पर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि टीएमसी की सरकार बनते ही यूएपीए कानून को खत्म कर दिया जाएगा। ममता ने आगे कहा कि समाज के लिए यूएपीए सही नहीं है और अब इसका दुरुपयोग हो रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मुंबई दौरे को लेकर एनसीपी प्रवक्ता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक ने पटेल के दौरे की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक राजधानी बनने का कोई कितना भी सपना देख लें, लेकिन गांधीनगर देश की आर्थिक राजधानी नहीं बन सकता। नवाब मलिक ने कहा कि बीजेपी के लोगों को पता होना चाहिए कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, यहाँ कॉरपोरेट कंपनियों के कार्यालय हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश और यूपी के मुख्यमंत्री आए और गए। गुजरात की आनंदीबेन आई थी, अब गुजरात के मुख्यमंत्री फिर आए हैं, यहां सब आते हैं। वह महाराष्ट्र के वाशिम जिले की कारंजा नगर परिषद में सत्ताधारी वंचित बहुजन अघाड़ी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल नेता मोहम्मद यूसुफ पुंजानी के नेतृत्व में 23 पार्षदों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस में शामिल हो गए। इस दौरान राष्ट्रवादी भवन में उप मुख्यमंत्री अजित पवार, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल, ग्राम मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ मौजूद रहे। फिलहाल 28 पार्षदों वाली इस नगर परिषद में अब सत्ता बदल के आसार नजर आ रहे हैं। वह मुंबई समेत उपनगरों में बेमौसम बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल मौसम के अचानक करवट लेने से पिछले कई दशकों में ऐसा दूसरी बार हुआ है कि दिसंबर में मुंबई का अधिकतम तापमान लुढ़ककर 24.8 डिग्री सेल्सियस तक हो गया है। बारिश से तापमान में करीब 9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर 2017 में दिन का सबसे कम अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार गुरुवार को भी मुंबई में हल्की बारिश होती रहेगी। वहीं सतारा के कराड़ शहर में हुए बेमौसम बारिश के चलते शहर की कई दुकानों में पानी भर गया है। सुबह के वक्त दुकान मालिकों ने पंप के सहारे अपने अपने दुकानों से पानी निकाला। वहीं अचानक हुई बारिश से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें भी खिंच गई हैं। दरअसल बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आने से किसानों को अपने फसलों की चिंता सताने लगी है। मुंबई में बेमौसम बारिश के चलते फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के लिए भी परेशानी बढ़ गई है। दरअसल पिछले 18 घंटों से बारिश और ठंडी हवा की वजह से फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्वी अरब सागर में चक्रवाती परिसंचरण की वजह से यह बारिश हो रही है। इस वजह से कम दबाव का क्षेत्र भी पूर्वी मध्य अरब सागर में बन रहा है।
ऐसे में महाराष्ट्र के समुद्री इलाकों में अगले 24 घंटों तक बारिश की संभावना है। मुंबई में बेमौसम बारिश के चलते फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के लिए परेशानी बढ़ गई है। दरअसल पिछले 18 घंटों से बारिश और ठंडी हवा की वजह से फुटपाथ पर रहने वाले लोग काफ़ी परेशान हैं और ऐसे में हमारे संवाददाता ने उन सब से बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। मौसम विभाग की सूचना के बाद लगातार मुंबई में 3 दिन तक होने की सूचना मिली थी। इसके अंदर अभी मुंबई में बारिश शुरू हो गई। लगभग 18 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी भी भरा हुआ है। इसके चलते हुए जिस तरीके से मौसम में बदलाव आया है, जो लोग फुटपाथ पे रहते हैं, रोड पे रहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन गया है। कि फ़हीम जी, मुझे ये बताइएगा कि आप इतनी ठंडक में आके कंबल बांट रहे हैं। ये अचानक से मौसम चेंज हुआ तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये मौसम अचानक से चेंज होएगा। तो ठंडी इतनी थी कि लोगों को अरेंज करने का टाइम नहीं मिला। तो हम लोग अचानक से ख्याल आया बैठे बैठे कि हम लोग कुछ ना ठंडी के लिए करते हैं। जो लोग पे सोते हैं ना, उन लोग के हमने थोड़ा कंबल अरेंज करे और यहाँ तक पहुँचे। हालांकि इस मामले में मौसम विभाग ने सूचना भी जारी कर दिया था कि अब 3 दिन तक लगातार मुंबई में बारिश हो सकती है, मौसम में बदलाव आ सकता है। मौसम विभाग ने जानकारी दी थी, लेकिन ये जो रोड पे सोने वाले लोग हैं जिनका फोन नहीं है, वो ना टीवी देखते हैं, ना उनके पास सेल फोन है, ना कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे उनको मौसम विभाग के बारे में मालूम पड़ सके। तो ये लोग का ख्याल रखने के हिसाब से हम लोग। फ़हीम जी, आप कहाँ से बांटते आ रहे हो? कितने कंबल बांट चुके हैं? कितने अरेंज हो पाए अब तक आप? मैं बाइकला कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ। बाइकला में मदनपुरा नागपाड़े पे रहता हूँ मैं। तो वहाँ से आया हूँ। वहाँ से बांटते 2 घंटा हो गए। अब मैं कुर्ला पहुँचा। तो ये थे फ़हीम जी जो कि लोगों को कंबल बांट रहे थे। आइए यहाँ पर और कुछ मौजूद है जिनको कंबल दिया गया है, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं वो फुटपाथ पे कब से रहे। इस तरीके से अचानक मौसम चेंज होने की कितनी परेशानी है इसको। इस तरीके से अचानक से मौसम चेंज हो गया। हालांकि मौसम विभाग ने सूचना भी जारी किया था, इसके बावजूद नहीं 2-3 दिन हो रहा मेरे को आए हुए। देखिए हमको मालूम नहीं था यहाँ जाना। आते आते ये सुबह से बारिश चालू हो गई, ठंडी गिर गई। समझ जाइए, हम लोग क्या बताएं। हम लोग बिस्तारा भी नहीं लेके आते। कहाँ से आए हो आप लोग? इधर क्यों आए हो? बिहार से आए कुछ कमाने के लिए। लोग कहता है कि चलो बम्बई में 10 कितना दिन हो गया है? यहाँ आए हुए 3 दिन हो रहा मेरे को। मौसम विभाग की सूचना के बाद वहीं महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को 22 दिन बाद हॉस्पिटल से छुट्टी कर दिया गया है। सीएम ठाकरे मुंबई के सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती थे, जहां हाल ही में उनकी सर्जरी भी की गई थी। दरअसल कुछ दिनों पहले सीएम ठाकरे की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की गई थी। वह इससे ठीक ही हो रहे थे, लेकिन अचानक उनकी रीढ़ की हड्डी में रक्त के थक्के जमने की बात सामने आते ही डॉक्टर्स को उनकी इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी। वे महाराष्ट्र के अहमदनगर के पारधी समाज की समाज सेविका को 14 साल बाद भी न्याय के इंतजार में है। दरअसल बीजेपी नेता चित्रा बाघ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री से इस विषय पर जवाब मांगा है। नगर में पारधी समाज की समाज सेविका जिनका नाम सुमन काले, इनको पुलिस ने एक डकैती के झूठे आरोप में गिरफ्तार किया और उन्हें मारपीट की गई, जिसमें उनका मृत्यु हो गया। लेकिन पुलिस ने यह बताया कि उनके पति के साथ झगड़ा होने के बाद उन्होंने जहर ले लिया और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। 1 सितंबर 2007 को जो केमिकल एनालाइजर का रिपोर्ट आया, इसमें यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि ये मृत्यु पुलिस के। वहीं हाई प्रोफाइल आर्यन खान ड्रग्स केस के मुख्य गवाह किरण गोसावी को धोखाधड़ी के मामले में पालघर की पुलिस ने हिरासत में लेकर पालघर कोर्ट में पेश किया है। वहीं कोर्ट ने सुनवाई के बाद किरण को 12 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। 12 डेज का पुलिस कस्टडी मांगा हुआ था। सरकारी वकील श्री संखे और जो पुलिस ऑफिसर आए थे, उनका ये कहना है कि किरण गोसावी ने जाली टिकट्स बनाए हैं और फेसबुक पे ऐसी पोस्ट डाली थी उन्होंने कि इन्होंने ऐसी पोस्ट डाली है कि मैं आपको फॉरेन में जॉब लगाऊंगा, उस चीज़ के लिए। वहीं राज्य में एसटी कर्मचारियों ने अपने अधिकारियों के लिए लगातार हड़ताल कर रहे हैं। वहीं परिवहन मंत्री अनिल परब ने वेतन वृद्धि की घोषणा की और कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील भी की। परिवहन मंत्री की अपील के बाद एसटी कर्मी काम पर लौट रहे हैं। वहीं बहुचर्चित वेब सीरीज मिर्जापुर 2 में ललित नाम की भूमिका निभाने वाले युवा अभिनेता ब्रह्मा मिश्रा का निधन हो गया है। महज 32 वर्षीय ब्रह्मा का हार्ट अटैक के कारण निधन हुआ।
बताया जा रहा है कि 29 नवंबर को सीने में दर्द के कारण ब्रह्मा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभिनेता शाहिद कपूर की बहुचर्चित फिल्म जर्सी 31 दिसंबर 2021 को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का नया गाना मेहरम रिलीज किया गया है। इस गाने में अभिनेता शाहिद कपूर का कबीर सिंह वाला गुस्सा, प्यार, पैशन एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। वह फिल्म इंडस्ट्री और प्रोडक्शन हाउसेस की तरह अब यशराज फिल्म भी वेब सीरीज के निर्माण में कदम रख चुका है। उसकी पहली वेब सीरीज भोपाल गैस कांड पर बेस्ड है। इस वेब सीरीज का टाइटल द रेलवे मैन रखा गया है। वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का सेंसेक्स आज तेजी के रुख के साथ खुला। करीब आधे घंटे के बाद ही उसने 58,000 अंक के स्तर को फिर छू लिया। शाम तक ये बढ़त जारी रही और कारोबार के अंत में 776.50 अंक चढ़कर 58,461.29 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी की चाल दिन भर लगातार बढ़त बनाती रही। कारोबार की शुरुआत में इसने जो तेजी पकड़ी वो अंत तक बनी रही। कारोबार के अंत में ये 234.75 अंक चढ़कर 17,401.65 अंक पर बंद हुआ। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही आज ग्रीन जोन में बंद हुए। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 28 कंपनी और निफ्टी की 50 में से 47 कंपनियों के शेयर बढ़त के रुख के साथ बंद हुए। और इसी के साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।